साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। वहां के एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, नौकरी छोड़ दी है। इस आईपीएस का नाम है सिद्धार्थ कौशल। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर कर देखिए। साथियों, सिद्धार्थ कौशल रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं उत्तर भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। पहले ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, बाद में अलग होकर हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। ये जो धर्मशाला है वहीं तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा रहते हैं और इसलिए धर्मशाला को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो जो सिद्धार्थ कौशल हैं वो इसी हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए और उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से तालीम हासिल की, शिक्षा ग्रहण की। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत इसकी इज्जत है, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। उसके बाद उन्होंने आईआईएम इंदौर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर से भी शिक्षा प्राप्त की, मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि वो पढ़ने लिखने में कितने तेज थे। और सन 2012 में सिद्धार्थ कौशल का सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस में हो गया, भारतीय पुलिस सेवा में हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत में 3 सेवाएं जो हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें कैडर बांटे जाते हैं, किसी को बंगाल कैडर, किसी को बिहार कैडर, किसी को तमिलनाडु कैडर, ऐसे करके मिलता है। तो ये जब आईपीएस चुने गए सिद्धार्थ कौशल, तो इनको आंध्र प्रदेश कैडर मिल गया। अब आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, तेलुगु भाषी राज्य है और पहले तो थोड़ा बड़ा राज्य हुआ करता था, फिर कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए और तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, वो भी अब तेलंगाना को मिल गई है। आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी बन रही है अमरावती। तो इसी आंध्र प्रदेश कैडर में पहुंच गए सिद्धार्थ कौशल। अब ये जो सिद्धार्थ कौशल से ये आंध्र प्रदेश के कई जिलों के एसपी बनाए गए, जैसे करनूल के एसपी बने, कडप्पा के एसपी बने, प्रकाशम जिले के एसपी बने, एनटीआर जिले के एसपी बने और इनकी एक अच्छी ईमानदार छवि थी। ये छवि होना बड़ी बात है क्योंकि आज के जमाने में 99% आईएएस और आईपीएस चोर डकैती होता है। और अभी इनकी पोस्टिंग जो थी वो पुलिस मुख्यालय में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में एआईजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में थी। एआईजी का मतलब होता है असिस्टेंट टू आईजी, इसको हिंदी में कहते हैं महानिरीक्षक के सहायक। लॉ एंड ऑर्डर हो गया विधि व्यवस्था। अब अचानक इन्होंने कल अपना इस्तीफा भेज दिया सरकार को कि भाई मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अब लोग सख्ते में आ गए तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई। ऐसे ये जो सिद्धार्थ कौशल हैं, इन्होंने कहा है कि भाई मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से नौकरी छोड़ रहा हूं, जिंदगी में मेरे कुछ गोल हैं, कुछ उद्देश्य हैं, उनको लेकर मैं नौकरी छोड़ रहा हूं और इसमें कोई और वजह नहीं है, कोई राजनीतिक वजह नहीं है, किसी ने मुझे तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया वगैरह वगैरह। लेकिन लोगों को उनकी सफाई पर यकीन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में आजकल हालात बड़े खराब हैं। आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वजीर आला है, उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू। अब ये चंद्रबाबू नायडू जो है वो हाथ धोकर आईपीएस अफसरों के पीछे पड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश में कई आईपीएस अफसरों को, सीनियर आईपीएस अफसरों को, डीजी आईजी जैसे रैंक वालों को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और कई आईपीएस अफसर जो है वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग है, यानी उनकी कहीं तैनाती नहीं हुई है।
अब ये जो निलंबन होता है यानी सस्पेंशन होता है, उसमें किसी आईपीएस ऑफिसर को पूरा वेतन नहीं मिलता, आधा वेतन मिलता है, सैलरी का हाफ मिलता है, जिसको सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं, हिंदी में कहेंगे जीवन यापन भत्ता, और उसकी कहीं पोस्टिंग नहीं होती है। और ये जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पदस्थापन की प्रतीक्षा, उसमें तो आपको एक भी पैसा वेतन नहीं मिलता है। तो इसमें जो ईमानदार आईपीएस रहते हैं वो तो काफी परेशान हो जाते हैं, जिनकी घर सैलरी से चलती है, जिनकी बहुत ज्यादा सेविंग्स भी नहीं रहती है। तो ये लगातार चर्चा हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने इतना तंग कर रखा है आईपीएस अफसरों को, इसलिए सिद्धार्थ कौशल ने इस्तीफा दे दिया। और चर्चा यह है कि दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में वो जल्दी ही ज्वाइन करेंगे, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे। अब आप जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवा आईपीएस तो आंध्र प्रदेश सरकार तो इस्तीफा मंजूर कर नहीं सकती। आंध्र प्रदेश सरकार इनका इस्तीफा भारत सरकार को भेजेगी, गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद ही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर के बाद ही इनका इस्तीफा फाइनली मंजूर होगा। मतलब ये सब 1-2 महीने और लगेंगे। अब ये जो चंद्रबाबू नायडू है, मैं बता दूं, इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, यानी तेलुगु देशम पार्टी। और इनकी पार्टी बनाई थी चंद्रबाबू नायडू के ससुर एनटी रामाराव ने, जिसको संक्षेप में एनटीआर कहते हैं। एनटी रामाराव तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, खास के धार्मिक फिल्मों में आते थे, और उन्होंने ये पार्टी बनाई। लेकिन बाद में उनके दामाद यानी चंद्रबाबू नायडू ने ही एनटीआर के खिलाफ बगावत कर दी और पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। एनटीआर को ऐसा सदमा लगा कि बेचारे दिवंगत हो गए, एनटीआर का इंतकाल हो गया। उसके बाद पार्टी पर पूरी तरह चंद्रबाबू नायडू का कब्जा हो गया। अब अभी चंद्रबाबू नायडू का भौकाल और ज्यादा टाइट है, इसलिए क्योंकि जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको पिछले चुनाव में बहुमत नहीं मिला था बीजेपी को, 240 पर ही बीजेपी आके अटक गई थी। तो मोदी की सरकार अभी बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, और उसे चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का, 16 एमपी का समर्थन मिला हुआ है। और उसी सपोर्ट के आधार पर चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है अमरावती में, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। तो वो दिल्ली जाता है, मोदी को हड़काता है, इतने पैसे निकालो नहीं तो सरकार गिरा दूंगा। और नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी है, कभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर, कभी किसी के सामने सरेंडर। तो वो चंद्रबाबू नायडू से भी घबरा जाता है, क्योंकि मोदी को कुर्सी बचानी। तो चंद्रबाबू नायडू के जुल्मों सितम से सिद्धार्थ कौशल साहब भागे हैं रिजाइन करके। ऐसे भागना कोई मतलब समाधान नहीं है, उनको रह के नौकरी में रह के फाइट करना चाहिए था। खैर ये उनका फैसला है। अब साथियों, पिछले कुछ सालों में, खास के 2014 के बाद से, जब से ये नालायक नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बना है, तब से ईमानदार आईपीएस अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी का सबसे पहला निशाना बने मिस्टर संजीव भट्ट, जो 88 बैच के आईपीएस थे, गुजरात के लड़के। संजीव भट्ट सर जो है वो बहुत ब्रिलियंट थे। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से तालीम हासिल की और गुजरात में वो आईपीएस बन के आए। लेकिन जब 2002 में मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे करवाए, तो संजीव भट्ट ने उनका साथ देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, संजीव भट्ट ने कोर्ट में हलफनामा देके कहा, एफिडेविट देके कहा कि मोदी ने दंगे कराए। उसके बाद ये दो रंगा बिल्ला है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों मिस्टर संजीव भट्ट के पीछे पड़ गए। और 14 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना, तो संजीव भट्ट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त का मतलब डिसमिसल, उसमें आपको एक भी पैसा पेंशन नहीं मिलता। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद एक झूठे मामले में संजीव भट्ट सर को फंसाकर 30 साल की कैद की सजा दे दी गई। संजीव भट्ट पिछले 6 साल से गुजरात के जेल में बंद है। मैं उन्हें हिंदुस्तान का नेल्सन मंडेला कहता हूं। संजीव भट्ट सर मेरे हीरो हैं, मेरे नायक हैं, क्योंकि उन्होंने इन गुंडों के जूते चाटने से इनकार कर दिया। और उनकी जो वाइफ है मैडम श्वेता भट्ट, वो बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ रही। उसके बाद 2017 में इसी मोदी की सरकार ने एक कानून बनाया
कि यदि सरकार चाहे तो किसी भी आईपीएस ऑफिसर को लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में समय से पहले रिटायर कर सकती है। अब पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, लोकहित क्या है, ये बस मोदी जानता है और अमित शाह जानता है। और इस नियम के दो शिकार बने। उत्तर प्रदेश में अमिताभ ठाकुर सर और बिहार में अमिताभ कुमार दास, यानी खुद मैं। मिस्टर अमिताभ ठाकुर बिहार के ही रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के 92 बैच के आईपीएस हैं, बहुत ईमानदार। उनको समय से पहले रिटायर करा दिया गया। लखनऊ में जो उनका मकान है, उन्होंने बाहर में लिखवा लिया है अपने नेम प्लेट पर, अमिताभ ठाकुर आईपीएस जवड़िया रिटायर्ड। उन्होंने बहुत सख्त से खुद को जवड़िया रिटायर्ड कहा है। इतना ही नहीं, उनको बाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिरफ्तार भी करवा दिया। वो कई महीने जेल में रहे। उस समय मैं उनकी वाइफ मैडम नूतन ठाकुर से लगातार संपर्क में रहता था, फोन पर मेरी बात होती रहती थी। मिस्टर अमिताभ ठाकुर जब आते हैं पटना तो मेरे घर भी आते हैं, मुझसे मुलाकात करते हैं, मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं। अब उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, आजाद अधिकार सेना। उसके बाद बिहार में 2018 में मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया और ये कहा गया कि लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में इनको रिटायर कराया जाता है। मुझ पर कोई इल्जाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से मैंने 10 साल तक केस लड़के सुप्रीम कोर्ट से डबल प्रमोशन लिया था। मैं एसपी के वेतनमान से सीधे आईजी के वेतनमान में आ गया था, यानी एसपी के पे स्केल से सीधे आईजी के पे स्केल में। 10 साल तक मेरा प्रमोशन पलटू राम ने रोक के रखा था। तो बाद में मुझे ये कह के रिटायर किया गया कि लोकहित में इनको रिटायर कराया जाता है। मैं आज भी अपना केस लड़ रहा हूं अदालत में। ये स्थिति है। तो पूरे देश में एक ऐसा जहरीला माहौल बना दिया गया है जिसपे ईमानदार आईपीएस अफसरों को घुटन हो रही है। इस साल बिहार में 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिया है। 2006 बैच के आईपीएस थे शिवदीप लांडे, पूर्णिया के आईजी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, हिंद सेना। और काम्या मिश्रा थी 2019 बैच की आईपीएस, ग्रामीण एसपी थी दरभंगा की, उसने रिजाइन कर दिया और वो उड़ीसा लौट गई। मयूरभंज की रहने वाली है, उड़ीसा चली गई, अपने पापा का बिजनेस देखेगी। बिहार में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है। बिहार में कोई भी आईएएस या आईपीएस किसी माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो इसकी वजह से ईमानदार आईपीएस अफसरों का बिहार में दम घुट रहा है। 2 आईपीएस अफसरों ने तो इस्तीफा दे दिया है और 1 दर्जन आईपीएस ऐसे हैं आज की तारीख में अपना इस्तीफा जेब में रख के घूम रहे हैं। बिहार चुनाव आने तक वो भी अपना इस्तीफा दे देंगे और ये हालत कमोबेश सभी राज्यों में बन रही है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस थी मिसेस अलंकृता सिंह, 2008 बैच की। उसको ढोंगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना परेशान किया कि उसने इस्तीफा दे दिया और वो लंदन चली गई है, इंग्लैंड चली गई है। वहां के एक कॉलेज में वो पढ़ाने लगी है। अलंकृता सिंह नाम है उसका। तो साथियों, ये पूरे देश में एक पैटर्न बन गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि कोई भी यदि ईमानदार आईपीएस दिखे तो उसको या तो डिसमिस करा दो या उसको समय से पहले रिटायर करा दो या ऐसे हालात पैदा कर दो कि वो खुद इस्तीफा देकर भाग जाए। मतलब ये कि हिंदुस्तान में माफिया राज आ चुका है और माफिया राज में जो माफिया है उसकी 5 उंगलियां घी में है और ईमानदार अफसरों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए आपको बना रहा हूं कि कुछ साल बाद इंडियन पुलिस सर्विस में, भारतीय पुलिस सेवा में सिर्फ चोर और डकैत लोग बच जाएंगे। सारे ईमानदार लोगों को एक एक करके हटा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।